नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे समावेशित शिक्षा के बारे में, क्योंकि अभी केवीएस का जो इंटरव्यू है उसमें भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और जो विशेष शिक्षा से जुड़े हैं उनको तो इसके बारे में नॉलेज होनी ज़रूरी है। तो हम बात करते हैं जो सामान्य विद्यालय होते हैं उसमें विकलांग बालकों को अलग ही वाला वातावरण उपलब्ध कराते हैं। यानी सामान्य विद्यालय में विकलांग बच्चों को भी वहाँ पर पढ़ाने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। तो समावेशन का अर्थ क्या होता है कि अंतर चाहे कितना ही क्यों ना हो, विद्यालय में सभी बच्चों का स्वागत किया जाता है। यानी विद्यालय किस प्रकार का भी हो, जो सभी विद्यालयों में यानी जो विद्यालय हैं उसमें विशेष बच्चा या कोई भी अदर कैटेगरी का बच्चा है उसको भी इसमें शामिल करने का प्रावधान है। अब बात करते हैं कि इस तंत्र में बच्चों की कमियों को सुधारने पर ही जोर नहीं दिया जाता, बल्कि उसके परिवेश को इस लायक बनाया जाता है कि विकलांग और सामान्य बच्चों में कोई अंतर ना रहे। यानी इसमें विकलांग बच्चे की जो कमजोरी है उनको सुधारने पर तो जोर दिया जाता ही है, साथ में इस पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है इन्वायरमेंट में सेटल करने में बच्चे के, तो उसको सबसे ज़्यादा सुधारा जाता है विकलांग बच्चे के लिए। समावेशी शिक्षा मॉडल में बच्चे के अंतर न सिर्फ स्वीकार किया जाता है बल्कि सामान्य तौर पर सभी के सामने प्रदर्शित भी किया जाता है, जिससे कि बच्चे की जो डिसेबिलिटी है उसके बारे में पता चले और दूसरे भी उसको हीन भावना से ना देखे। इसलिए उसको विकलांगता को सबके सामने लाया जाता है। आगे बात करते हैं कि समावेशन विद्यालय की ऐसी जगह है जहाँ पर सभी प्रकार के बच्चों को स्वीकार किया जाता है। यानी किसी प्रकार के बच्चे को ये मना नहीं किया जा सकता कि ये हमारे विद्यालय में नहीं पढ़ेगा, तथा धनवान लोगों द्वारा इसमें सहायता की जाती है विद्यालय में। तो विद्यालय के लोग जो सहयोग प्रशिक्षण के दौरान उनकी शिक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। जो शिक्षक होते हैं, जो प्रशिक्षार्थी होते हैं, वो इस प्रकार के जो विद्यालय में बच्चों की जो भी आवश्यकताएं होती है उसको पूरा करते हैं। समावेशी शिक्षा लचीली होती है क्योंकि इसमें हर प्रकार के बच्चे को पढ़ाने के लिए बात यानी पढ़ाने के लिए स्वीकार्य है। इसमें विकलांग और सामान्य बालकों के सामाजिक रूप से व्यवहार और आचरण का आपस में एक दूसरे द्वारा अनुसरण किया जाता है। यानी एक दूसरे को देखकर बच्चे व्यवहार में सुधार करते हैं। अब बात करते हैं सामान्य बच्चे को इससे किस प्रकार से लाभ पहुंच सकता है। तो समावेशी स्कूल में प्रवेश से सामान्य छात्रों को अपने समान आयु के विकलांग साथी से संपर्क करने का अवसर प्रदान होता है। शैक्षिक गतिविधियों में वह अपने विकलांग साथी छात्रों के लिए पीयर ट्यूटर यानी जो सहपाठी शिक्षक होते हैं उसका कार्य कर सकता है बच्चा। आगे बात करते हैं वह विकलांग सहपाठी के लिए भोजन, अवकाश तथा खेल के मैदान में यात्रा के समय विशेष साथी की भूमिका निभा सकता है। एक सामान्य बच्चा विशेष बच्चों को किस प्रकार से सहयोग कर सकता है उसके बारे में बात हो रही है। जो विकलांग सहपाठी के संपर्क में रहने से सामान्य छात्रों में सहनशीलता, व्यक्तित्व और अन्य मानवीय गुणों का विकास होता है और सामान्य बच्चे ये सीख सके कि विकलांग बच्चों में बहुत सी सकारात्मकताएं और उनमें क्षमताएं होती है। तो ये सारी गतिविधियां सामान्य बच्चा भी सीख सकता है, जिससे इस प्रकार के बच्चों में जो हीन भावना आ जाती है उसको दूर किया जा सकता है। विकलांग बच्चों को मानव सेवा से संबंधित बहुत से व्यवसाय से विशेष जानने का अवसर मिलता है और स्पेशल एजुकेटर, स्पीच थेरेपिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट आदि के माध्यम से इन छात्रों के संपर्क में रहने के सामान्य बच्चों को इन क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त करने के अवसर भी प्रदान कर सकता है। समावेशन छात्रों सामान्य छात्रों के लिए स्पेशल स्टूडेंट्स में विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों से के साथ बातचीत करना, सही तरीके से व्यवहार करने के अवसर प्रदान करता है। समावेशी शिक्षा बच्चों की केवल आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती बल्कि उसके प्रति पूर्ण जिम्मेदारी को निभाती है। समावेशी शिक्षा विद्यालय में एकीकरण को बढ़ाती है तथा सामान्य छात्रों के सामाजिक रूप से स्वीकार्य व्यवहार और आचरण का अनुसरण करके सीखते हैं। यानी बच्चे एक दूसरे का अनुसरण करके सीखते हैं। आगे बात करते हैं कि बच्चों